सामान्य अध्ययन स्पीडी ऑल एग्जाम कंपटीशन के लिए कृषि एवं पशुपालन। तो आज का टॉपिक कृषि एवं पशुपालन। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञानी केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी पांडिचेरी में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS राघवा द्वारा लिखी गई। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिकी को माना जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश में फिलीपींस है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गोर्ड ने किया था। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। गेहूं के लिए औसतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा हो जाएगा 50 से 70 सेंटीमीटर जरूरी होती है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम, भारत दूसरा। और गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है भारत में। गेहूं का वनस्पति नाम TT कम ST1 है। सोना कल्याण अर्जुन गेहूं की किस्म है। गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होती है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। गेहूं में रेस्ट रोग कवक के कारण होता है। चावल का वास्तविक नाम ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रेमिनी कुल गेहूं भी का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2.5% विद्यमान होता है। चावल में जो होता है कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2 से 5% विद्यमान होता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। धान में खेरा रोग जस्ते की कमी से होता है। जया, पद्मा, सोना व मधु धान की प्रजाति है। विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म है IR8 है। धान की खेती प्रतिरोपित बुनाई द्वारा होती है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। दलहनी फसलों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश सुआ प्रदेश में होता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है। दलहन का राजा चना तथा रानी मटर है। पौधों नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिक दी जाती है। 2 से 4 D एक खपतवारनीनाशी है। आम का वनस्पति नाम मेंजोफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से तथा ओलेरीकल्चर साग सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वृक्ष वनस्पति की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के मीठे होने का कारण है
फ्रक्टोज। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूल की खेती एरोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्त गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अग्न्य नीरजा रोग सेब से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिससे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियर को भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापने हेतु गर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पाश्चुराइजेशन लुई पास्चर ने की। पाश्चुरी प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है तथा दूध घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन कैरेक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका एवं रोबिस्टा कॉफ़ी की किस्म है। चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुण थे। रेशम के कीड़ा को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। जूट का प्राय गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि नकदी फसलें हैं। आलू एक प्रकार का तना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति पेरू दो अमेरिका में हुई। आलू में ब्लैक हॉट रोग ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। नारियल रेशेदार फल का वनस्पति नाम है। कोक न्यूसिफेरा। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यकता तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। दालचीनी पौधों की छाल से प्राप्त होती है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त होती है। लौंग पौधों के पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। कपास के रेशे पौधों के फल से प्राप्त होती है। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 46% पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से तथा एपीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा बीटा की कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एशिया सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में है, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय चावल स्रोत संस्था कटक उड़ीसा तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्था राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि वानिका अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सिंचाई कुआं नलकूपों से होती है। टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। बची टॉप रोग केला से संबंधित है। टमाटर लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। आम्रपाली शहरी
नीलम का संक्रमण है। टीटी केल गेहूं, राई तथा टोमेटो, आलू टमाटर का संस्करण क्रॉस है। टिटेकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई। सर्वप्रथम कपास का संक्रमण बीज तैयार करने वाला देश भारत है। गन्ना का लाल सड़न रोग रेड रॉट फफूंदी के कारण, जबकि टमाटर का मार्च रोग मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू हुई। सबसे पुराना फल खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। गरीबों की सेब अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम नियॉन सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन है। डॉक्टर बी.पी. पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोधक संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजक क्रांति अंडा उत्पादन तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादाम क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्था कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्था शिमला में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को लीची का कटोरा कहा जाता है। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की कोठरी हरियाणा कहलाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहुआ पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। लौंग का द्वीप पंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्राकृतिक का हल वाहक कहलाता है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले छिद्र को रंध्र कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने टिश्यू कल्चर कहते हैं। वृक्षों की मित्र काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पेलोजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति जो खारे पानी में उगता है। थेपोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में एल्जिनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटा है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। शिवरामन समिति का संबंध नबार्ड मुख्यालय मुंबई से है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्था देहरादून में है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीज को दब नाइट्रोजन में रखा जाता है।
सर्वाधिक वसा रेडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1981 में हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मखदूम उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाला बकरी जामुनी पारी तथा भैंस मुर्रा है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बेबुलिस है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मेहसाना, सुरती, जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को कैफ काऊ, जबकि बकरों की गाय कहा जाता है। बकरी की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्रेम्पा हिरकस है। सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नुबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडॉक्स है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। विश्व का पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें, जबकि बकरियां की 21 नस्लें पाई जाती है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भैंस की गर्भावस्था 310 दिन, बकरी का 150 दिन तथा ऊँट का 365 से 400 दिन की होती है। एंथ्रैक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। रानीखेत मुर्गियां पोल्ट्री की एक वायरस न्यूकैसल रोग विषाणु जनित रोग है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गेल्स डोमेस्टिक्स है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंगा मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरिज है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन का होता है। सबसे पहले क्लॉड स्तनधारी डोली भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो भेड़ है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलिस है। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस चेवन मटन, गाय का मांस चीफ बीफ, हिरन का मांस बेनिक्स कहलाता है। सुअर का मांस पोप कहलाता है। पोर्क टोवर्थ बर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियां को ब्रायलर्स कहा जाता है। सारंग मुर्गा खेरा मधुमक्खी की नस्ल है। सारंग मुर्गा खेरा मधुमक्खी की नस्ल है। मादा में बच्चों पैदा होने के बाद पहला दूध का स्रवन खीस कहलाता है। मोती पिंक डेटा जंतु से निकलता है। पक्षियों का अध्ययन एनिथेलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अमरबेल कस्कुटा पूर्ण तना परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनोमी कहलाता है। स्तनधारी में सबसे बड़ी आँख हिरन तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रेलिया की होती है। मच्छरों का समूह स्वेम कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का लेपिडेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियों पीसीज वर्ग में आती है। मछलियों में श्वसन गलफेडो द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनोलॉजी कहलाता है। अंडा का बाहरी खोल तथा
संग कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और अंदर का बना होता है, उसे इमल्शियल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।